गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज क्लास 12 के मैथ में इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कंपोजिशन ऑफ मैपिंग यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे। होप कि आपको समझ में आया होगा और आप पिछले क्लास को एंजॉय किए होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, मान लीजिए क्या कि आपका दो सेट है। सुनो, ये सेट आपका है x और ये सेट आपका है y और एक मैपिंग है f। एक मैपिंग क्या है? f है। f आपका मैपिंग इस प्रकार से है कि x का इमेज कितना मिलेगा? fx और ये किसके बराबर हो गया? y के बराबर। समझ गए? क्या बोले? x का इमेज क्या हो गया? fx और ये किसके बराबर है? y के बराबर। अब एक और मैपिंग आपका है y से x में। एक और मैपिंग क्या है बोलो तो? g। ये मैपिंग है y से x में। एक मैपिंग f था, कहां से कहां बोलो तो? x से y में। और इस प्रकार से कि x बराबर x का इमेज कितना हो गया? fx हो गया, जो कि आपका y के बराबर है। और एक दूसरा मैपिंग आपका y से x में है, उल्टा है। इस बार मैपिंग कहां से है? y से x में। और ये मैपिंग आपका क्या है? g। ये मैपिंग क्या है? g। इस प्रकार से है कि gy बराबर कितना है? x से। gy बराबर कितना है? x से। समझ गए? gy बराबर x यानी कि यहाँ का एलिमेंट लिए तो उसका इमेज कितना मिल गया? gx मिल गया। समझ गए? कितना मिल गया? gx। तब हम लोग g को इनवर्स कहते हैं। किसका इनवर्स? तो f का इनवर्स। g को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। किसका इनवर्स? तो f के इनवर्स। जो तुम क्या लगाया है? समझ गए? तो आपका क्या हो गया बोलिए तो? आपका इस प्रकार से था मैपिंग। f एक मैपिंग था x से y में और g आपका मैपिंग था y से x में। ये मैपिंग किस प्रकार से था कि fx बराबर कितना था बोलो? y। और ये मैपिंग किस प्रकार से था कि gy बराबर कितना हो गया? x। gy बराबर कितना हो गया? x। समझ गए? gy बराबर कितना? x। जी मैपिंग लिए तो एलिमेंट कहां का उठाए थे? y का। कहां का उठाए थे? y का। और इमेज किसमें मिला था? x में। यानी कि जस्ट एक दूसरे का उल्टा हो गया। समझ गए? जस्ट एक दूसरे का क्या हो गया? उल्टा। तब हम लोग g को f का इनवर्स बोलते हैं। g को क्या बोलते हैं? f का इनवर्स। g को f का इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स बोलते हैं। हाँ, कहने का मतलब है दैट इज f इनवर्स किसके बराबर हो गया? g के बराबर। समझ गए? f इनवर्स किसके बराबर हो गया? g के बराबर। f इनवर्स यानी कि f पर पावर -1 है, इसको हम लोग f इनवर्स बोलते हैं। f पे पावर -1 है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? f इनवर्स बोलते हैं। और ये किसके बराबर हो गया? g के बराबर। समझ गए? किसके बराबर? g के बराबर। अच्छा, यदि मान लीजिए क्या, यदि लिखा हुआ है कहीं नोट, क्या लिखा हुआ है कि if f is invertible, हाँ, बल्कि if को हटा दीजिए। f is invertible if and only if f is 1 1 यहाँ पे दिखेगा, हाँ, 1 1 एंड ऑन टू। क्या बोले बोलो तो? यदि f आपका इन्वर्टिबल है, इसका मतलब आपका f क्या हुआ बोलो तो? f 1 1 भी हो गया और
ऑन टू भी हो गया। और जो मैपिंग 1 1 ऑन टू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन। जो मैपिंग 1 1 ऑन टू होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि F इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब कि F इज बाइजेक्शन। F क्या है बोलो तो? बाइजेक्शन। कहने का मतलब है कि इनवर्स उसी फंक्शन का निकलेगा जो फंक्शन जो मैपिंग 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बोलो इनवर्स निकालने का कंडीशन क्या है? जो मैपिंग 1 1 है और ऑन टू है उसी मैपिंग के इनवर्स निकलेगा, अन्यथा इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक। फिर एक चीज देखो कि यदि तुम्हारा F मैपिंग है x से y में एंड fx बराबर है y, इसका मतलब कि आपका F इनवर्स y किसके बराबर हो गया? x के बराबर। उल्टा हो जाता है, नहीं fx बराबर y तो F इनवर्स y किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। समझ गए? जहां पर आपका x किसका एलिमेंट है? x का, और y किसका एलिमेंट है बोलो तो? y का। x किसका एलिमेंट है? x का। y किसका एलिमेंट है? y का। समझ गए? ये आपका तरीका है। तो क्या क्या सीखे बोलो तो? किस मैपिंग का इनवर्स निकलेगा? जो मैपिंग 1 1 हो और ऑन टू हो। इससे जब क्वेश्चन आएगा ना इनवर्स निकालिए, तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि मैपिंग 1 1 ऑन टू है कि नहीं है, और तभी हम लोग इनवर्स को निकाल पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक जो है आपका 23 नंबर एग्जांपल देखिए, बल्कि हम तो कहेंगे पहले लिख लीजिए तभी बताते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखो बेटा, अब 23 नंबर एग्जांपल क्या है? 23 नंबर एग्जांपल 23 क्या बोलता है कि f एक मैपिंग है नेचुरल नंबर से y में। समझ गए? और इस प्रकार से कि fx बराबर दिया हुआ है 4x + 3, और y के बारे में कहता है कि y बिलोंग्स टू n, y बराबर 4x + 3। समझ गए? 4 सम x बिलोंग्स टू n। कहता है दिखाइए कि f आपका इन्वर्टिबल है, और बोला का फाइंड द इनवर्स। क्वेश्चन आओ पहले समझो, तब जो है इसको बनाने में मजा आएगा। f एक मैपिंग है। f क्या बोलो तो? मैपिंग है। कहां से कहां में? n से y में। कहां से कहां में? n से y में मैपिंग है। इस प्रकार से कि fx बराबर 4x + 3 है। fx बराबर क्या है? 4x + 3। और n के बारे में तो हम जानते हैं कि n आपका नेचुरल नंबर है, यानी कि लड़की पार्टी कौन हो गया? नेचुरल नंबर। y के बारे में नहीं पता था तो y के बारे में बता दिया। y क्या है बोलो तो? y बराबर 4x + 3 है, जहां पर x किसका एलिमेंट है? n का। x किसका एलिमेंट है? n का। समझ गए? ये आपका दिया हुआ है, आपको इन्वर्टिबल दिखाना है। इन्वर्टिबल दिखाने का मतलब कि क्या दिखाना पड़ेगा? 1 1 और ऑन, और तब जाकर इनवर्स हम लोगों को निकालना। कैसे निकलेगा देखो। सबसे पहले तो एक फोटो बना लो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता फोटो बनाने से। ये तुम्हारा नेचुरल नंबर, ये y, और ये तुम्हारा मैपिंग हो गया f। मैपिंग कितना हो गया? f। समझ गए? अब देखो तो 1 1 चेक करो तो सबसे पहले 1 1 में बोलो तो क्या करते हैं? fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं, और यदि x1 बराबर x2 हो गया ये फंक्शन 1 1 होगा, अन्यथा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यही ना जी? तो लेट fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू। देखो x1 x2 क्या है? लड़की है ना? x1 x2 क्या है? लड़की है। तो लड़की के हस्बैंड को बराबर किया हम लोग, लड़की के हस्बैंड को बराबर करते हैं, तो लड़की है तो लड़की कहां के होगी? n वाले के ना। n वाला सेट क्या है? n। उधर वाला सेट बोलो क्या है? n। यानी लड़की कहां से होगी? n।
ये जो तरीका है ये आपको लोग को याद रखना चाहिए। अब देखो तो fx किसके बराबर है 4x प्लस 3, ये कितना हो गया 4x1 प्लस 3 अब 4x2 प्लस 3, है या नहीं? बोलो हाँ या हाँ या नहीं? तब जवाब देगा मेरे साथ। अब देखो तो 3 3 कट गया ना, तो क्या बचा बोलो तो 4x1 बराबर 4x2, 4 4 कट गया, यानी कि x1 बराबर क्या बच गया x2। देखो तो लड़की का हस्बैंड को लेकर बराबर चले थे, अब दोनों लड़की क्या हो गई बराबर, इसका मतलब f क्या हो गया 1, लिखेगा देयरफॉर f इज 1, f क्या है 1। अब हम लोगों को दिखाना है ऑन टू। अब क्या लेकर चलना बोलो तो ऑन टू। देखो अब ऑन टू दिखा दो। याद करो क्या लेते हैं, लेट y बराबर fx, जहां पर x लड़की पार्टी है और y तुम्हारा है लड़का पार्टी। x क्या है लड़की पार्टी और y क्या है लड़का पार्टी, ठीक है। तो देखो तो y बराबर कितना हो गया fx, बोलो तो कितना है fx 4x प्लस, बोलो तो कितना है 4x प्लस 3 fx है। देखो अभी लड़का बराबर लड़की है, लड़का बराबर कितना लड़की, अब लड़की बराबर निकालना है। अब क्या निकालना है लड़की बराबर, तो लड़की क्या है x है ना, तो x का मान निकालो y minus 3/4। देखो 4x बराबर कितना हो जाएगा y minus 3, इस 3 को इधर लेते आओ, 4x बराबर y minus 3। तो एक बात बोलो कि x बराबर कितना हो जाएगा y minus 3/4, y minus 3/4। अब एक एक करके तुम पकड़ो, एक एक करके क्या पकड़ेगा लड़का पकड़ो। अब देखो उसके लिए लड़की मिल रही है, कैसे मिलेगी बोलो तो, पहले 1 2 देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा y लड़का पार्टी है ना, लड़का पार्टी y बराबर क्या दे ले 4x प्लस 3, y बराबर क्या दे ले 4x प्लस 3, ये नहीं दिया हुआ है, तो y बराबर क्या दे ले 4x प्लस 3, y के जगह 4x प्लस 3 रखेगा तो 3 3 कट जाएगा, हाँ या नहीं? तो 4x/4, 4 4 कट जाएगा, यानी कि x बचेगा। तो हर लड़का के लिए वो लड़की मिल रही है, हर लड़का के लिए क्या मिल रही है लड़की मिल रही है। इसका मतलब कि ये तुम्हारा ऑन टू है। क्या लिखेगा इतना बिलोंग्स टू x है ना, लड़की पार्टी क्या हुआ n, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू लड़का पार्टी, यानी कौन हूँ लड़का उठाते हैं उसके लिए हमको लड़की मिल जाती है। कोई भी लड़का उठाए उसके लिए क्या मिल गई लड़की, इसका मतलब क्या होता है ये ऑन टू है। इसका मतलब क्या होता है बोलो तो ये ऑन टू है। क्या लिखेगा therefore f is on to, f on to हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है f इनवर्स, लिखेगा therefore यहाँ पर f is इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल। अब देखो तो f इनवर्स निकालना है therefore, अभी जो तुरंत हम लोग इसके पहले पढ़े थे, यदि तुम्हारा y बराबर fx है, इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्स y बराबर कितना हो जाता है x, हाँ या नहीं पढ़े ना? यदि y बराबर fx है तो x के जगह पे क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y। तो ये x है ना जी, तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकता है f इनवर्स y, क्या लिख सकता है बोलो तो f इनवर्स y लिख सकता है कि नहीं? ये किसके बराबर हो गया y माइनस 3/4, यानी कि यही तुम्हारा इनवर्स निकल गया। ये क्या निकल गया बोलो तो इनवर्स, ठीक। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और f इनवर्स x बराबर x माइनस 3/4, यानी कि y के जगह पे क्या लिख दो x, y के जगह पे क्या लिख दो x। ये भी चलता है, कुछ बुक में आपका y में आंसर आता है और कुछ बुक में x में आंसर आता है। तो इच्छा आपकी कि आप लोग y में आंसर लिखना चाहते हैं कि x में, पहले तो आंसर y में आएगा फिर उसको रिप्लेस करके हम लोग x में लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, एक और मेथड से बताते हैं, एलिटर। देखो f इनवर्स x बराबर होता है x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f इनवर्स ना, तो f इनवर्स कहां का होगा
वाई कहाँ का होगा, वाई का कहाँ का होगा। तो ऐसा करो, वाई ले लो तुम, क्या ले लो, वाई ले लो। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कहाँ, वाई, वाई लेंगे ना। क्यों वाई लेंगे बोलो तो, क्योंकि पहले इसका ऑपरेशन करेंगे ना, इसका ऑपरेशन करेंगे तो एफ इनवर्स, एफ इनवर्स तुम्हारा वाई से एन में जाएगा, इसलिए क्या ले लिए हम लोग, वाई ले लिए। बोलो तो क्या ले लिए, वाई। ठीक, अब देखो, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई। बोलो तो क्या लिखे, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई। ठीक, लिखना मत अभी, पहले इसको समझो। अब देखो, अब ये इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए एक्स। तो एफ एक्स, और बोलो तो एफ एक्स बराबर कितना है, 4x प्लस 3। इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, एक्स। ये कितना हो गया, एफ एक्स बराबर बोलो कितना है, 4x प्लस 3। यहाँ पर भी वही हो जाएगा 4x, लेकिन x के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y। x के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y। बोलो क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स y प्लस कितना है बेटा, 3। बोलो प्लस कितना है, 3 इक्वल टू किसके बराबर, y के बराबर। बोलो किसके बराबर, y के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर। यानी कि 4f इनवर्स y बराबर y माइनस कितना हो गया, 3। यानी कि f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। देखो सेम चीज आया ना, या तो तुम ऐसे भी बना लो, और यहाँ के बाद से, यहाँ से यदि मन है तो y को किससे रिप्लेस कर सकता है, x से भी कर सकता है। देखो कुछ बुक में आंसर किस में रहता है, y में, और कुछ बुक में आंसर रहता है x में, इसलिए हम दोनों मेथड बता दिए। ठीक, चलो इसको नोट करो। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मैपिंग दिया हुआ है, f एक मैपिंग है n से y में। f क्या है, एक मैपिंग है n से y में। तो पहले को फोटो बना लो। तो देखो ये तुम्हारा कितना बोलो n, और ये y, ये तुम्हारा मैपिंग f हो गया। n ऑब्वियस से बात है नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर, और y क्या है, n स्क्वायर, जहां पर n क्या है बोलो तो n में, n मतलब नेचुरल नंबर है। कहने का मतलब है कि y का मतलब क्या हो गया, कि y का मतलब हो गया, मान लो कि 1 या 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 4, 3 लोग हैं तो 9, 4 लेंगे तो 16, यही ना। यानी कि नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। और फंक्शन डिफाइंड है fn बराबर n स्क्वायर। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, fn बराबर n स्क्वायर। तो पहले हम लोगों को दिखाना है कि आपका क्या है, 1 1 on 2 है, और तब हम लोगों को इनवर्स निकालना है। एक चीज गौर करना बेटा, कि ये जो y है ना तुम्हारा n का सबसेट है, यानी कि y भी तुम्हारा नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर का y क्या है बोलो तो सबसेट है, यानी कि y में तुम्हारा कोई निगेटिव नंबर नहीं है। अरे उधर कौन सी लगता है, क्या ना उधर, y में तुम्हारा निगेटिव नंबर नहीं है, y में तुम्हारा बट्टे वाला केस नहीं है, क्योंकि y किसका सबसेट है बोलो तो n का। y किसका सबसेट है, n का सबसेट है, समझ गए। तो आ जाओ, हम लोग सबसे पहले क्या दिखाएंगे, 1 1। बोलो तो क्या दिखाएंगे, 1 1 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे बोलो तो 1 1। क्या तरीका बोलो तो, लेट fx1 बराबर fx2। लेकिन यहाँ पर n लिखा है, x के बजाय क्या लिखा है, n, इसीलिए तुम भी क्या करो, x के बजाय क्या कर लो, n1 n2 ले लो, समझ गए, n1 n2। फॉर ऑल n1 n2 कहाँ का सदस्य होगा, लड़की पार्टी ना, लड़की पार्टी कौन है, n। बोलो लड़की पार्टी कौन है, n। अब देखो तो fn कैसे डिफाइंड है, n स्क्वायर से। बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, n1 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, n2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा बोलो तो, n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर। अब देखो तो स्क्वायर रूट है ना, तो
जब दो पावर रहता है प्लस माइनस तो प्लस माइनस में होता है। यस बोलो तो किस में होता है? प्लस प्लस माइनस में। बोलो किस में होता है? प्लस माइनस में। लेकिन यहाँ पर एक बात बोल दिया है कि n1 n2 तो लड़की है, यस सर और लड़की तुम्हारे नेचुरल नंबर है। लड़की कौन है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना। हो सकता है? बोलो तो नेचुरल नंबर निगेटिव में हो सकता है, यानी कि हम लोग प्लस माइनस में नहीं ले सकते। मुझे मेरी बात को, यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस में नहीं ले सकते। Therefore f is क्या हो गया? बोलो तो 1 यही तरीका है 1 दिखाने का। बोलो f क्या हो गया? f तुम्हारा हो गया 1। क्या हो गया बेटा? 1। अब देखो हम लोगों को क्या दिखाना है? बोलो तो अब दिखाना है ऑन टू दिखाना है। तो बोलो क्या तरीका है? लेट y बराबर कितना? fx। y बराबर कितना लेते हैं? बोलो तो fx। लेकिन यहाँ पर fx के बजाय क्या लेंगे? fl लेंगे। क्या लेंगे? बोलो तो fl। बोलो क्या लेंगे? fl। ठीक है। जहां पर n तुम्हारा है लड़की पार्टी, लड़की पार्टी का मतलब n, और y तुम्हारा कितना है? लड़का पार्टी। बोलो y कितना है तुम्हारा? लड़का पार्टी। ठीक। अब देखो तो y बराबर fn है ना, और fn कैसे डिफाइंड है? n स्क्वायर से। कैसे डिफाइंड है? n स्क्वायर से। ये कितना हो गया? n स्क्वायर। और लड़की तुम्हारी क्या है? n। लड़की क्या है? n। अभी लड़का बराबर लड़की है और हम लोगों को लड़की निकालना है। क्या निकालना? बोलो तो लड़की। तो लड़की निकालो। लड़की निकालने का मतलब तुमको n निकालना है ना। यहाँ से n निकालो तो n निकालेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? y। प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा? y। लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हारा y भी तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का सबसेट है ना, और n भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तुम्हारा प्लस माइनस होगा। इसका मतलब कि प्लस माइनस यहाँ से हम लोग नहीं ले सकते हैं। प्लस माइनस हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब देखो, अब एक एक करके लड़का पकड़ो तो देखो इसकी लड़की मिलती है तो लड़का कौन पकड़ेगा? y का ना। y में क्या क्या एलिमेंट है? y में नेचुरल नंबर। y में तो नेचुरल नंबर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तुम्हारा एक है, जैसे एक लोगे तो एक स्क्वायर एक मिलेगा ना। दो लोगे तो कितना मिल जाएगा? 4। 3 लोगे तो 9। 4 लोगे तो 16। इसी तरह से ना है। ठीक है। इसी ये डॉट 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 दे दिए। अब यहाँ पे y पकड़ो तो लड़का पकड़ो तो लड़का एक पकड़ेगा तो एक का स्क्वायर रूट 1 नेचुरल नंबर है। लड़का फिर कौन पकड़ेगा? 2 पकड़ेगा। 2 लड़का कहाँ से पकड़ेगा? 2 लड़का तुम्हारा ये नहीं है। 2 लड़का तुम्हारे पास है। 3 लड़का है। कौन लड़का? 4 लड़का पकड़ो तो 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। मिल गया लड़की। नेचुरल नंबर है ना। 5 लड़का है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब 9 नंबर लड़का पकड़ो तो 9 नंबर पकड़ेगा तो लड़की क्या मिल जाएगी? ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका मतलब कि ये फंक्शन तुम्हारा ऑन टू है। क्या लिखिएगा? इतना बिलोंग्स टू लड़की पार्टी। लड़की क्या है? n। फॉर ऑल लड़का बिलोंग्स टू लड़का पार्टी। फॉर ऑल लड़का बिलोंग्स टू लड़का पार्टी। है या नहीं? देयरफॉर f इज ऑन टू। f तुम्हारा क्या है? ऑन टू है। एंड f इनवर्स y बराबर, ये n तुम्हारा किसके बराबर हो जाता है? f इनवर्स y बराबर कितना हो गया? रूट y। f इनवर्स y बराबर कितना हो गया? रूट y। या इसी को लिख सकता है f इनवर्स x बराबर कितना? रूट x। ऐसे लिख सकता है। समझ गए? ठीक। अच्छा f देखो तो आंसर में क्या है? ऐसे दे ले कि कुछ और दे ले? यहाँ पर x तो नहीं ना होगा, n लिखेगा। x नहीं ना यहाँ पर x के जगह क्या है? n। देखो आंसर में कौन दिया हुआ? कौन सा दिया हुआ? अच्छा ठीक है, चलो ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो है ना कि उसमें लिख दे f इनवर्स बराबर g लिख दिया, कोई बात नहीं। कितना हो गया ना। अब इसको एलिटर से देखो कैसे बनाएंगे। एलिटर ए सुनो, f इनवर्स f इनवर्स। देखो इधर f इनवर्स है ना, यानी कि एलिमेंट यहां से उठाएगा। एलिमेंट कहां से उठाएगा? यहां से। ये तुम्हारा कितना है? y। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, बोलो तो y कहां से होगा? y लड़का पार्टी ना, तो लड़का पार्टी क्या है? y।
लड़का पार्टी बोलो तो क्या है, y है। देखो इसको ज्यादा तुम लोग टेक्निकल पढ़ेगा ना, यदि रिलेशन फंक्शन को ज्यादा टेक्निकल पढ़ लिया तो लड्डू ने समझ में आएगा, बुझा मेरी बात को। हाँ, लड़का लड़की करके पढ़ने से दिमाग में हिट रहता है कि कैसे बनता है, नहीं बुझा, ये अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए इस मेथड से बताते हैं ताकि आप लोगों से जल्दी समझ में। ऐसा सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y बराबर कितना हो गया, y है या नहीं। अब देखो तो ये इसको n मान लो, इसको क्या मानेगा, n, तो fn बराबर क्या है बोलो तो n स्क्वायर, fn बराबर n स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर कर देंगे हम, अंदर वाले बोलो तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोलो अंदर वाले को क्या कर देंगे, स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है, बोलो किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां से f इनवर्स y बराबर रूट y होगा ना, प्लस माइनस इसीलिए नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर के सबसेट की बात हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब यही तुम्हारा क्या हो गया, इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग f इनवर्स n बराबर रूट अंदर n बराबर कितना, रूट अंदर n, और यही तुम्हारा हो गया आंसर। ये बताओ कि कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में, हाँ ठीक है, इसको नोट करो। अरे बेटा सुन इधर, अब क्या करता है देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, f एक मैपिंग है n से r में, बोलो तो f क्या है, एक मैपिंग है n से r में, और fx बराबर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 50, बोलो तो fx बराबर कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। हम लोगों को दिखाना है कि f n से s में, n से s में, जहां पर s क्या है तो रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ क्या है f है, ये आपका 1 1 on 2 है, और फिर हम लोगों को इससे क्या निकालना है, इनवर्स। एक बार फोटो देखो तब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, हाँ फोटो से एकदम से क्लियर हो जाता है। पहले देखो क्या है, सुनो, ये तुम्हारा जो है ना, देखो ये तुम्हारा n और ये r, और ये तुम्हारा हो गया f, ये कितना हो गया, यस सर, क्या कर रहा तुम, ठीक, देखो ये एक मैपिंग है n से कहां पे, r में, और ये जो है ना ये तुम्हारा एक सेट है s, ये सेट क्या है s, और ये जो है तुम्हारा रेंज है, रेंज ऑफ क्या है f, रेंज ऑफ f ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा, रेंज या तो पूरा कोडोमेन हो जाएगा या रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर रहेगा, हो सकता है कि कुछ केस में रेंज और कोडोमेन बराबर भी हो जाता है, तो रेंज जब भी रहेगा तो कोडोमेन के अंदर ही रहेगा, समझ गए मेरी बात। हम लोगों को दिखाना है कि ये मैपिंग तुम्हारा पहले 1 1 on 2 है, तो 1 1 तो हम लोग दिखा देंगे, और on 2 में क्या है, on 2 कहां से कहां की बात कर रहा है, तो on 2 बात कर रहा है तुम्हारा लड़की से कहां पर, रेंज, रेंज में बात कर रहा है, इसका मतलब कि हर लड़के का शादी हो गया ना, जब रेंजे की बात कर रहे हैं इसका मतलब हर लड़के का शादी हो गया, यानी कि ये फंक्शन on 2 तो है ही है, ये फंक्शन on 2 तो है ही, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, रेंज, रेंज नहीं बेटा 1 क्या दिखाना है, 1 1। अब 1 1 के लिए ट्राई करो, 1 1 लेटो, लेट fx1 बराबर कितना, fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू लड़की पार्टी, और लड़की तुम्हारा क्या है, n, बोलो लड़की तुम्हारा क्या है, n। अब सुनो तो यहाँ पर कितना हो गया fx1, अब यहाँ पर x को किससे रिप्लेस कर देगा, मेरे साथ बोलो तो आगे खट से थोपया दे मुंह पर, बोलो fx बराबर कितना दे प्लस, तो x को किससे रिप्लेस करेगा, x1, x को किससे रिप्लेस करेगा, 4x1, बोलो 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस कितना 50, इसको लिखा हो तो बोलो 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस कितना हो गया 50, है या नहीं, ठीक। अब देखो तो इस दोनों को काट दो, हमारा m क्या है, x1 और x2 को बराबर दिखा देना,
यदि तुम्हारा x1 x2 बराबर होगा ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक, इधर आओ। सर 4 भी अब जो है ना कि 4x1 स्क्वायर माइनस इसको लेते आओ 4x2 स्क्वायर अब प्लस 12x1 इसको इधर लेते आओ माइनस 12x2 बराबर कितना हो गया बोलो तो 0। बोलो बराबर कितना हो गया 0। यहां से 4 कॉमन ले लो तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 होगा कि नहीं जी। 4 कॉमन लेने के बाद में a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं कि नहीं। और यहां से तुम क्या कॉमन ले लेगा 12। क्या कॉमन ले लेगा 12 तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। 12 कॉमन लेंगे तो बोलो तो कितना हो जाएगा x1 माइनस x2। बोलो कितना हो जाएगा x1 माइनस x2। अब यहां से देखो तो अब यहां से 4x1 माइनस x2 और यहां से भी 4x1 माइनस x2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लो बोलो 4x1 माइनस x2 कॉमन आ गया तो बोलो कि यहाँ पर कितना बचा x1 प्लस x2 बोलो तो कितना बचा x1 प्लस x2 और यहाँ पे बोलो तो कितना बच गया 3 4 तिहाई 12 4 तिहाई कितना 12 बराबर 0। अब देखो तो 4 तो कभी 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है तो x1 माइनस x2 0 होगा और x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये नहीं 0 होगा। अब मेरी बात सुनो कि तुम्हारा x1 x2 क्या है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर में तुम्हारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है हो सकता है नेचुरल नंबर नेगेटिव। वो क्या कर रहा है मोबाइल सर नेचुरल नंबर नेगेटिव हो सकता है बोलो तो नहीं ना। तो एक बात बोलो कि x1 तुम्हारा या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा x2 भी तुम्हारा 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा और ये भाई साहब 3 तो है ये कभी तुम्हारा 0 के बराबर हो सकता है नहीं। नेचुरल नंबर है ना नेचुरल नंबर है बेटा तो ये अंदर वाला चीज कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये तुम्हारा 0 कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि x1 x2 क्या है बोलो तो नेचुरल नंबर। क्यों नहीं हो सकता बोलो तो x1 x2 क्या है नेचुरल नंबर। ठीक, अब सुनो सर वहां से x1 x2 तो बराबर यहाँ से x1 किसके बराबर हो गया x2 के बराबर यानी कि दोनों लेके बराबर हो गई ना। f क्या हो गया 1 f क्या है 1 therefore f is 1 and यहाँ पर f n2s रेंज ऑफ f इज ये ऑनटू तो अपने आप में है। क्यों ऑनटू है क्योंकि यहाँ पर हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं और रेंज का मतलब सब लेकर का शादी हो गया ना। रेंज का मतलब सब लेकर के क्या हो गया शादी हो गया यानी कि ये फंक्शन ऑन तुम्हारा है। और जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 है ये फंक्शन क्या होगा इन्वर्टिबल है। क्या होगा बोलो तो f इनवर्स एग्जिस्ट। f इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोगों को f इनवर्स निकालना है। क्या निकालना बोलो तो f इनवर्स। अब फॉर्मूला क्या है f o f इनवर्स और ये f इनवर्स का एलिमेंट लेगा तो एलिमेंट कहाँ का लेगा इधर के लेगा यही ना। एलिमेंट इधर का मान लो कि तुम y ले लिया y बराबर कितना हो गया बोलो तो y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रेंज से। एलिमेंट जब भी उठाएगा कहां से उठाएगा रेंज और रेंज तुम्हारा क्या है s। रेंज तुम्हारा क्या है s क्योंकि एलिमेंट तुम इससे r से नहीं उठा सकता है क्योंकि लड़का की शादी किससे हुई है s वाले से शादी हुई है ना। तो एलिमेंट तुम्हारा लड़का पार्टी जब भी होगा कहां का होगा s। अब सुनो अब इसको क्या लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर कितना हो गया y। अब देखो तो fx का क्या काम है इसको पूरे को मान लो x पूरे को क्या मान लो x तो fx का क्या काम है बोलो तो बोलो 4x स्क्वायर यानी कि 4 f इनवर्स y का कितना स्क्वायर प्लस कितना बोलो तो 12x x के जगह पे क्या लिखेगा f इनवर्स y प्लस बोलो तो 15 और ये किसके बराबर y के बराबर बोलो तो किसके बराबर है y के बराबर बोलो किसके बराबर है ये तुम्हारा किसके बराबर है y के बराबर है या नहीं। यस सर। अब सुनो अब ऐसा कर दो अब ऐसा करो हाँ इंप्लाइज 4 f इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस 12 f इनवर्स y
प्लस 15 माइनस वाई बराबर कर दो 0। 15 माइनस वाई बराबर कितना 0। इस वाई को इधर लेते जाए। अब देखो तो यदि f इनवर्स y को तुम एक चीज मान लो तो उसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है? ये बोलो द्विघात समीकरण किसमें है? f इनवर्स y में, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ax² प्लस by प्लस c बराबर कितना 0। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण किसमें है? f इनवर्स y में। बोलो तो किसमें है? f इनवर्स y में। जब तुम्हारा इस तरह से रहता है, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2 होता है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर x के जगह तुम्हारे पास f इनवर्स y है। x के जगह बोलो तो कितना है? f इनवर्स y। f इनवर्स y ए सुनो यहाँ पे माइनस यहाँ देखो माइनस b के जगह पे बोलो तुम्हारे पास कितना है? 12 है। बोलो कितना है बेटा? 12 प्लस माइनस अंडर रूट b² 12² माइनस 4a। जल्दी से बोलो a किसके बराबर है? a किसके बराबर? जोर से बोलो a किसके बराबर? किसके बराबर a? बोलो a किसके बराबर है? और चलो c बोलो किसके बराबर? c 15 माइनस y के बराबर। किसके बराबर बोलो तो? 15 माइनस y। बोलो किसके बराबर? 15 माइनस y बट्टे में 2a। बट्टे में बोलो तो 2a। a किसके बराबर है? 4। बोलो a किसके बराबर है? 4 के बराबर। यानी कि f इनवर्स y माइनस 12 प्लस माइनस ए सुनो बराबर रे 44। और ये तुम्हारा कितना होगा? 15 चौक के 60 60 6 के 24 240 हो गया। माइनस गुनी माइनस प्लस 4 चौक के 16 यही ना हुआ? बोलो बट्टे में 8 माइनस 12 प्लस माइनस पहले 16 लिख दो और देखो तुम्हारा घट कितना घटेगा? बोलो तो 96 होगा क्या? हाँ सर। कितना हो जाएगा? बोलो तो 96 होगा क्या? बोलो Yes, sir. हमको भी लगता है 96 हो जाएगा माइनस में ना। Yes, sir. बटे में 8 ए सुनो माइनस 12 प्लस माइनस 16 कॉमन ले लो तो y माइनस 16 में 96 है। Yes, sir. 2 छक 96 2 छक बोलो तो 96 बटे में 8 ए सुनो यहाँ पे माइनस 12 और 16 का वर्गमूल 4 y माइनस 6 बटे में कितना हो गया? बोलो तो 8। बोलो बटे में कितना हो गया? 8। अब सुनो यहाँ पे, अब इधर देखो, अब ऊपर से तुम कॉमन ले लो 4 को तो माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6 बटे में बोलो तो कितना हो गया? 8 बटे में बोलो तो कितना हो गया? देना होगा सर माइनस। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। ठीक है 4 दूने बोलो तो 8 यानी माइनस 3 प्लस माइनस y माइनस 6 बटे कितना हो गया? 2। यही ना f इनवर्स y निकाले ना हम लोग। f इनवर्स y निकाले ना, हाँ या नहीं? बोलो। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना बेटा, यदि तुम माइनस लेकर आगे बढ़ेगा तो सब का सब क्या हो जाएगा? माइनस। एगो पहले माइनस ये ना है, इसको भी माइनस लेगा तो सब का सब क्या हो जाएगा? माइनस। लेकिन तुम्हारा ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ये तुम्हारा n नेचुरल नंबर है ना। n क्या है? नेचुरल नंबर। f इनवर्स निकालने का मतलब एलिमेंट यहाँ से मिलेगा ना। और ये तुम्हारा नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज f इनवर्स y बराबर माइनस 3 प्लस अंडर रूट y माइनस 6 बाय 2। समझ गए? ये हाथ से तो नहीं दिख रहा है बेटा, हल्का सीधा कर देते हैं तब दिखेगा। चलो अब दिख रहा है। ठीक है तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। बोलो क्या हो जाएगा? आंसर। यही बोलो बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? आंसर। चलो एक बार बुक में लगा आंसर क्या दिया है? यही ना है? देख लो बिल्कुल यही है। क्योंकि तुम्हारा जो है माइनस वाला हटा दिया है, वो इसीलिए हटाया है ना बेटा, क्योंकि माइनस वाला नहीं हटाएगा तो फिर तुम्हारा नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है और अब आप इसको नोट कीजिए।